8/2009 1 अप्रैल 2010 को पूरे विश्व में लागू कर दिया गया। ये अधिनियम जो हमारे देश में लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को हुआ है, ओनली जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। इसके बाद आता है ये जो नियम लागू किया गया है वो भारत पूरे विश्व का 135वां देश है। भारत हमारा RT लागू करने वाला 135वां देश है। पहला देश था जॉर्डन, सबसे नंबर 1 पे प्रथम पर जॉर्डन। उसके बाद 135वां देश हमारा इंडिया है। जैसे हमने पूर्व में भी पढ़ा है 46वां संविधान संशोधन जो था हमारा वो अनिवार्य शिक्षा एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 46वें संविधान संशोधन में RT 2009 को अनिवार्य शिक्षा के रूप में एवं शिक्षा का स्वतंत्र अधिकार के रूप में दिया गया वर्ष 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। जो अधिनियम बना है 46वें संविधान संशोधन में इसको अनिवार्य शिक्षा एवं स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार के रूप में लिया गया है, जो वर्ष 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के लिए है और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए। इसके आगे जो है अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 45 में पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बताया गया है कि जो बच्चे हमारे शिक्षा से बिछड़ गए, किसी कारणवश किसी परिवार की मजदूरी की वजह से जो उन्होंने शिक्षा छोड़ दी है, जो पिछड़े हुए हैं, उन बालकों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 51A जो है वो अभिभावकों का मूल कर्तव्य है कि बालकों को शिक्षा दी जाए। अनुच्छेद 51A में अभिभावकों का मूल कर्तव्य बताया गया है कि जो बच्चा है उसको शिक्षा देना अनिवार्य है। हम पढ़ रहे हैं RT अधिनियम 2009 में कुल 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 1 अनुसूची है। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। RT क्या है, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009। सन 2009 को इसको लागू किया गया। सबसे पहले इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने लिया। गोपाल कृष्ण गोखले की बात राधाकृष्णन, प्रोफेसर राधाकृष्णन ने इसकी कल्पना करी। प्रोफेसर राधाकृष्णन की बात इसको प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा बोझ एवं तनाव मुक्त शिक्षा समिति के रूप में लाया गया। देखो, सबसे पहले थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बाद श्री राधाकृष्णन ने इसकी कल्पना करी और लास्ट में प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा को लागू किया गया। प्रोफेसर यशपाल समिति कई बार कॉम्पिटिशन क्लासेस में पूछा जाता है। तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसने की गई? प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा। 46वां संविधान संशोधन अनिवार्य एवं स्वतंत्रता शिक्षा का है। 45वां पिछड़े बालकों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 51 में अभिभावकों का मूल कर्तव्य बताया। जो अधिनियम है उसमें कुल धाराएं 38 है, 7 इसके अध्याय हैं और 1 इसकी अनुसूची है। अगली क्लास में हम लेंगे 38 धाराओं के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा RT 2009 में 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। 38 धाराओं में आज हम पढ़ेंगे अभी धारा 1। धारा 1 होती है प्रारंभिक, इसका नाम दिया गया है प्रारंभिक। धारा 1 के अंतर्गत कुछ नहीं बताया है, उसमें वो ये दिया हुआ है कि RT का नाम दिया हुआ है इसने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। सबसे पहले धारा 1 में इसका नाम बताया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। सेकंड, इसका विस्तार बताया हुआ है। विस्तार जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। आज भी वर्तमान में भी ये पूरे देश में लागू है। विस्तार जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। ये किस तारीख को लागू की गई है? 1 अप्रैल 2010 को। धारा 1 के अंदर इन चीजों का वर्णन किया हुआ है। धारा 1 में इसकी शब्दावली, महत्वपूर्ण सूचनाएं और इसका नाम पूरा इसमें दिया हुआ है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। हमने धारा 1 पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं धारा 2। धारा 2 में उप धाराओं का उल्लेख किया गया है। धारा 2 के अंतर्गत पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बालों की उम्र का निर्धारण किया गया है। प्रति बालक फीस विद्यालय से कितनी लेनी है वो की गई है। और विद्यालय के प्रकार वो निजी है, सरकारी विद्यालय है या आवासीय विद्यालय है या कोई खास विद्यालय है जो अनुदित होता है, डोनेशन वाले जो होते हैं। धारा 2 के अंदर उपधाराओं का उल्लेख है। उपधाराओं में आपकी पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था है, अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की व्यवस्था है। बालकों की उम्र का निर्धारण है कि 1 से 3 से 6 वर्ष तक के बालक कौन सी क्लास में हैं, 6 से 8 14 वर्ष तक के बालक कहाँ हैं। वह बालकों की उम्र का निर्धारण धारा 2 में है।
पालकों से प्रति कक्षा कितनी फीस लेनी है और विद्यालय का प्रकार धारा 2 के अंदर। धारा 3 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना धारा 3 के अंतर्गत दर्शाया गया है। धारा 3 के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उल्लेख किया गया है, जो स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में भी लागू किया गया है। स्वतंत्र है बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। धारा 4 के अंतर्गत आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश को दर्शाया गया है। धारा 4 में बताया गया है कि किस वर्ष का बच्चा किस क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 5 टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। यदि कोई अभिभावक किसी विद्यालय से टीसी प्राप्त करता है अपने बच्चे की, तो स्कूल को उसको टीसी देनी ही पड़ेगी। ये धारा 5 के अंतर्गत दर्शाया गया है।